हेलो स्टूडेंट्स, टेक इंग्लिश एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में थर्ड पोइम ए टाइगर इन द जू। इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट्स, ए टाइगर इन द जू, यानी यहाँ उस टाइगर की बात हो रही है जो कि जू में रहता है, यानी चिड़ियाघर वाला टाइगर। अब शुरू से देखते हैं। शुरू में लिखा है, दिस पोइम कंट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी ये पोइम दो तरह के टाइगर्स की आपस में कंपैरिजन या कंट्रास्ट करती है। यानी एक टाइगर तो वो है जो चिड़ियाघर में रहता है, जू में रहता है, और दूसरा टाइगर वो है जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक निवास स्थान में रहता है, यानी कि जंगल में रहता है। वैसे छोटी पोइम है लेकिन बहुत ही सुंदर पोइम है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पैरा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage. He talks in his velvet strips. देखिए, हमें पता है कि टाइगर पर धारियां होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, और उसका रंग जो है वो उन धारियों की वजह से अलग सा भी दिखाई देता है। ही स्टॉक्स मीन्स गर्व से चलना। जो टाइगर है यानी जू वाला जो टाइगर है वो गर्व से चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड मीन्स क्लियर, उसके शरीर पर जो स्पष्ट धारियां हैं वे धारियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और सुंदर दिखाई दे रही हैं। और वो जू के अंदर जो पिंजरा है उसमें गर्व से चल रहा है। अब आप कहेंगे कि गर्व से किस तरह, क्योंकि वो तो पिंजरे में है। लेकिन नहीं, क्योंकि टाइगर की नेचुरलिटी है ये टाइगर की एक हैबिट है कि वो हमेशा गर्व से ही चलता है, वो गर्व में ही रहने वाला प्राणी है। तो यहाँ भी वो गर्व से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में वो कुछ ही कदम चल पाता है, क्योंकि पिंजरा इतना बड़ा नहीं है। पिंजरा चाहे कितना बड़ा हो लेकिन शेर के लिए तो वो छोटा ही है। शेर अपने नेचुरल हैबिटेट में जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमता है, लेकिन यहाँ इसको पिंजरे में डाल दिया गया है तो ये बहुत ही कम कदम चल पाया है। ऑन हिज ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और कैसे चल रहा है वो, उसके पैड्स हैं। पैड्स यानी उसके पंजों के नीचे जो खाल है वो बिल्कुल नरम है। वो खाल वेलवेट जैसी है। वेलवेट यानी मखमल, मखमल के जैसी है। और वो क्वाइट यानी चुपके से चल रहा है। चुपके से चलने का मतलब वो जैसे टाइगर अपना शिकार करता है तो चुपके चुपके बैठता है और घात लगाकर हमला करता है। वो धीरे धीरे इसलिए चलता है ताकि शिकार को उसकी आवाज सुनाई ना दे, उसका शिकार भाग ना जाए। तो उसकी ये नेचुरलिटी है, इसकी ये आदत है चुपके से चलना, जैसे कि वो घात लगा रहा हो। तो पिंजरे में भी वो इसी तरह चल रहा है, धीरे धीरे अपने पैड्स पर यानी अपने पंजों पर। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स गुस्सा, क्वाइट यानी शांत। यानी वो चल तो रहा है गुस्से में, लेकिन उसका गुस्सा शांत है। यानी उसने अपना गुस्सा शांत किया हुआ है, क्योंकि अब पिंजरे में बंद है तो उसके गुस्से में रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि वो नहीं रहना चाहता इस पिंजरे में, लेकिन फिर भी उसको पिंजरे में डाल दिया गया है। तो इसलिए लिखा गया है इन हिज क्वाइट रेज। सेकंड पैरा देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। देखिए, ये वो पहले पैरे में जो जिक्र किया गया है वो उस टाइगर का जिक्र है जो कि जू में रहता है। अब यहाँ ये दूसरा टाइगर है जो कि जंगल में रहता है, यानी दोनों टाइगर्स की तुलना की गई है। और साथ में ये भी दिखाया गया है कि फ्रीडम का क्या महत्व है। एक टाइगर जो पिंजरे में बंद है वो फ्री नहीं है, वो आज़ादी से घूम फिर नहीं सकता, जबकि जंगल का जो शेर है आज़ादी से घूम फिर सकता है। तो सेकंड जो पैरा है ये उसी टाइगर के बारे में बताता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब होता है छुप कर देखना। शेडो यानी कि किसी चीज की ओट में, किसी चीज के पीछे, किसी चीज के पीछे वो टाइगर चुपके से दुबक के झांक कर देख रहा है। और किसे झांक कर देख रहा है? अपने शिकार को झांक कर देख रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो लंबी घास में फिसल भी रहा है। यानी जहां वो बैठा वहां लंबी लंबी घास है और वो फिसल कर चल रहा है,
ताकि आवाज ना हो। नियर द वाटर होल, और पास में ही पानी का होल है, यानी जहां से पानी आ रहा है। वेहर प्लम्प डियर पास, और उस पानी के होल पर, उस पानी के स्रोत पर कौन आती हैं? प्लम्प डियर्स आती हैं। प्लम्प यानी मोटे ताजे हिरन आते हैं वहां। और इस तरह वो शेर वहां शिकार करता है हिरनों का, उस वाटर होल के पास। सेकंड पैराग्राफ यही था। थर्ड पैराग्राफ में लेस्ली नॉरिस वापिस आते हैं उसी शेर पर जो कि जंगल का शेर है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस, और जो जंगल वाला शेर है वो क्या है? ही शुड बी स्नार्लिंग, उससे गुर्राना चाहिए, यानी वो गुर्राता है। अराउंड हाउसेज, उन घरों के आसपास गुर्राता है। एट द जंगल्स एज, जो कि जंगल के किनारे पर बने हुए हैं। एज मीन्स किनारा, यानी जो जंगल का शेर है वो उन घरों के आसपास गुर्राते हुए चलता है, उसकी आवाज वहां सुनाई देती है जो घर जंगल के किनारे बने हुए हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग मीन्स दिखाना, और वो दिखा रहा है अपने वाइट फैंग्स। फैंग्स मीन्स दांत, इस क्लास, और अपने क्लास यानी पंजे, अपने पंजे भी दिखा रहा है। ये शेर की टेंडेंसी होती है कि वो डराने के लिए अपने दांत दिखाता है और पंजे भी दिखाता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। टेरराइजिंग द विलेज, और ऐसा करके वो क्या कर रहा है? टेरराइज कर रहा है। टेरराइज मतलब आतंक फैला रहा है। कहाँ? विलेज में, गांव में। तो ये इस पैराग्राफ में लेस्ली नॉरिस ने जो शेर की या टाइगर की जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके बारे में बताया है कि जो बाघ है वो नेचुरली रूप से किस तरह का होता है कि वो गांव में कई बार घरों के आसपास पहुंच जाता है और वहां वो गुर्राता है और वहां वो टेरराइज करता है पूरे गांव को। पूरा गांव आतंकित हो जाता है। फोर्थ पैराग्राफ में लेस्ली नॉरिस वापिस लौटते हैं उस शेर की तरफ जो कि जू में बंद है, पिंजरे में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, उस बाघ के बारे में बताया गया है जो कि इस कंक्रीट सेल में, इस सख्त सेल में मतलब पिंजरा, इस सख्त पिंजरे में जो शेर, जो बाघ बंद है उसके बारे में बताया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और पिंजरे में बंद होने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यानी ताकत, वो बिहाइंड बार्स यानी सलाखों के पीछे कैद हो गई है। उसकी ताकत जो कि जंगल में दिखनी चाहिए थी, शिकार करते हुए दिखनी चाहिए थी, उसकी ताकत अब पिंजरे में बंद हो गई है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टाल्किंग यानी गर्व से चलना। अब वो पिंजरे की लेंथ में यानी पिंजरे की लंबाई में, क्योंकि लंबाई में उसे जगह ज्यादा मिलती है, पिंजरे की लंबाई में वो गर्व से चल रहा है, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा है? इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स यानी जो शेर को देखने के लिए चिड़ियाघर में लोग आ रहे हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है। अब देखिए वो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी शक्ति को, उसकी स्ट्रेंथ को पिंजरे में बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। तो कोई भी विजिटर्स आए, कोई या ना आए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इनको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि बाघ की नेचुरल टेंडेंसी है अटैक करना, अब वो इन पर अटैक भी नहीं कर सकता, तो इसलिए वो इनको इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। He hears the last voice at night, इसमें उसी बाघ का जिक्र किया गया है जो कि पिंजरे में कैद है। He hears, वो सुनता है, the last voice at night। देखिए सारा दिन विजिटर्स उसको देखने आते हैं, वो विजिटर्स को देख देख के ऊब चुका है और वो कुछ कर नहीं सकता। अब लास्ट में, आखिर में रात को वो क्या सुनता है? एक लास्ट वॉइस, आखिरी आवाजें सुनता है वो। और वो आवाजें किसकी हैं? पेट्रोलिंग कार्स की। जो कार वहां पर पेट्रोल कर रही हैं, गश्त लगा रही हैं चिड़ियाघर के आसपास या चिड़ियाघर के अंदर, जो कार गश्त लगा रही हैं उनकी आवाजें सुनता है, और वही उस दिन की आखिरी आवाजें होती हैं। उसके बाद बाघ सो जाता है। एंड आगे लिखा है एंड
स्टेयर्स, और वो क्या कर रहा है उसी समय, स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स देखना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से वो देख रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो आसमान में तारे चमक रहे हैं वो उन्हें देख रहा है। अब चमकीली आंखों से यहाँ मतलब है कि जब वो अपनी आंखों से तारों को देखता है तो उन तारों की चमक उसकी आंखों में दिखाई देती है, इसलिए यहाँ ब्रिलियंट आईज कहा गया है। तो ये लास्ट पैराग्राफ भी उसकी विवशता को ही दिखाता है कि बाघ पिंजरे में बंद है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो उसकी सारी शक्ति पिंजरे में कैद होके रह गई है, उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी थी अटैक करना, शिकार करना, अब वो यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकता, और अंत में वो क्या कर सकता है कि वो रात को तारों को देख ही सकता है। तो लेस्ली नॉरिस की ये बहुत सुंदर कविता थी। यहाँ दोनों शेरों की आपस में, दोनों बाघों की आपस में कंट्रास्ट किया गया है और ये दिखाया गया है कि फ्रीडम का कितना महत्व है। अब उस शेर के लिए फ्रीडम खत्म हो चुकी है जो जू में रह रहा है। तो अगर आपको मेरी पोइम पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, कीप लविंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।